बुद्धविहार समन्वय समितीचे अधिवेशन पुणे येथे संपन्न झाले। यावेळी बोलताना रतनलाल सोनाग्रा म्हणाले, जय भीम नमो बुद्धायमध्ये सर्व महापुरुष सामावले जातात असे ते म्हणाले। जय भीम नमो बुद्धाय। हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, वैसे जय भीम नमो बुद्धाय में सब महापुरुष आ जाते हैं। हमारे लोग सोचते हैं कि सबका नाम ले, वो बहुत बड़ी लिस्ट लेते हैं। खैर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी यहाँ पर बुद्ध विहार समन्वय समिति का यह अधिवेशन हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात थी ये मेरे लिए। मैं अंबेडकर कॉलेज से रिटायर हुआ और पूना में रहा। सोचा कि क्या करें, तो उसने अब तक रिटायर क्यों नहीं हो रहे, तो मैं लिखते रहा। बाबा साहब पर ग्रंथ लिखा, कबीर का संपूर्ण मराठी में अनुवाद किया, अण्णाभाऊ साठे पे लिखा, विठल राम जी शिंदे पर लिखा, अब रैदास पर लिख रहा हूँ। इसलिए सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे समय है तो फिर मैंने सोचा कि कितने बुद्ध विहार है पूना में। पता चला कि 200 है। बड़े आश्चर्य की बात है कि 200 बुद्ध विहार है। और हमारे विद्वान मित्र जो रहते हैं अलग अलग जातियों के, जो हमारे प्रोफेसर लोग हैं, मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो क्या बोलते, क्या किया बाबा साहब ने, आपके लोग जयंती जब मनाते हैं डीजे पे डांस करते हैं बस। और उनको पता नहीं कि इतने बुद्ध विहार हुए हैं। बाबा साहब ने जब देहू रोड में बुद्ध की प्रतिमा दी तो उस समय सकाल के संपादक को उन्होंने बुलाया था, उन लोगों ने अपने, उन्होंने अग्रलेख लिखा, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़े विद्वान थे तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी। उन्होंने लिखा था कि बाबा साहब के पास अब कोई पद नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, अब उनका अवतार कार्य समाप्त हो गया है। और उस सभा में बाबा साहब ने कहा कि लक्ष्मण शास्त्री जोशी कहते हैं कि मेरा अवतार कार्य समाप्त हुआ है, लेकिन मैं उनको जवाब देता हूं कि मेरा अवतार कार्य अभी शुरू हुआ है और मैं हर जगह बुद्ध विहार निर्माण करके इस बुद्ध भूमि में प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का काम करूंगा। और ये उन्होंने लिखा और सकाल ने उस पर अग्रलेख लिखा। तो मैं हर बुद्ध विहार में जाके अपने साहित्य की बिनामूल्य भेंट दे रहा था। मेरे ख्याल में आया तो मैंने ये इश्तिहार पढ़ा इनका कि भाई बुद्ध विहार समन्वय समिति का काम चल रहा है। तो मैंने फ़ोन किया कि भाई ये कहाँ है, कैसे है, अशोक प्रियदर्शी को, और मुलाकात के बाद बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं हर बुद्ध विहार में जब जाता हूँ तो पता चलता है कि वहाँ पर क्या क्या चल रहा है। हर रविवार को एक बुद्ध विहार लेता हूँ। इतने सुंदर बुद्ध विहार मैंने अभी तक देखे हैं और इतना अच्छा कार्य हो रहा है। हड़पसर में ज्ञान विज्ञान प्रबोधन बुद्ध विहार है, वहाँ क्लासेस चलते हैं, अभ्यासिका है। हमारे एक मित्र है डॉक्टर विश्वनाथ करार, वो कहते थे कि जो तीर्थ क्षेत्र है वो ज्ञान क्षेत्र होने चाहिए। मैंने कहा वो हो गए तब हो गए, लेकिन हमारा हर बुद्ध विहार ये ज्ञान का केंद्र होना चाहिए और ये हो रहा है। हर जगह वाचनालय है। हमारा बुद्ध विहार ऐसा नहीं है कि जहाँ एक नारियल दो वो फोड़े, आधा तुमको दे और आधा खुद ले, हमारा ही नारियल और हमको ही आधा। ऐसा मामला यहाँ नहीं है। यहाँ ज्ञान की बात है, यहाँ प्रज्ञा की बात है, यहाँ विचारों की बात है, वो हो रही है और वो लोगों को पता नहीं है। हमारे देश में जातीयवाद के अलग अलग अदृश्य राष्ट्र है। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र को पता नहीं है। वो जातीयवाद कहे तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं, उनको लगता है खाली ये जयंती करते हैं, जुलूस निकालते हैं और डीजे बजाते हैं। अरे उनको पता चलना चाहिए कि पूना में 200 बुद्ध विहार है और अच्छे अच्छे बुद्ध विहार है। शाहू नगर का बुद्ध विहार मैंने देखा, कितनी सुंदरता से वो काम कर रहे हैं। उसमें 200 लोग अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में बैठते हैं, हर समय कार्य होता है और बुद्धिस्ट संस्कार भी वहाँ चलते हैं। ये काम चल रहा है। मैं और एक बात अपने लोगों से कहना चाहता हूँ। महाभारत में शल्य था, वो शल्य क्या कहता था, वो हमारा मनोबल कम करा रही है, कुछ नहीं होता है,
अरे अब तक कुछ नहीं हुआ, गलत बात है। अब तक बहुत कुछ हुआ है और हमारे हाथ में बहुत कुछ मिला है, हमने बहुत कुछ किया है। ये जो निराशा फैलाने की बात है कि बाबा साहब के बाद अब तक कुछ नहीं हुआ, नहीं, बहुत कुछ हुआ है। राष्ट्र के जीवन में 50-60 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। एक राष्ट्र के जीवन में इतना बड़ा सुधार आया कि अगर पूना में 200-250 बुद्ध विहार है और आगे मिलाकर 350 बुद्ध विहार है और लोग वहाँ काम करते हैं, बुद्ध विहार चलाते हैं, ठीक है, कुछ जगह नहीं होंगे, लेकिन इतनी अच्छी बात जो कर रहे हैं तो उनको भी हमें हिम्मत देने की बात जरूरत है। और हम लोग कुछ नहीं हुआ ये सब बातें अपने ख्याल से निकाल दें, हर जगह हुआ है। एक हिम्मत वाले लोग पूरे भारत में पैदा हुए हैं जो बाबा साहब का नाम लेकर जीते हैं और बाबा साहब के नाम के लिए मरना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे महाराष्ट्र में कभी कभी सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो देखने का दृष्टिकोण क्या होता है मालूम है क्या? हम ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी जमात है जिसने राजनीतिक जीवन में 50-50 राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा किए। है किसने हिम्मत 50 राष्ट्रीय अध्यक्ष करने? जिसने कभी देश को रेल से जाकर भी नहीं देखा, जिसने कभी घूमकर नहीं देखा जिला, वो भी 14 अप्रैल या 6 दिसंबर को एक पोस्टर लगाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। तो इसलिए हम डर गए कि अरे इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष हम क्या करेंगे। नहीं, बहुत बड़ा धर्म का काम हो रहा है और उसकी हमें सराहना करनी चाहिए। इसलिए मैं बुद्ध विहार समन्वय समिति का स्वागत करता हूँ कि ये केंद्र तो बन गए हैं। अब ये केंद्र को जो एटॉमिक एनर्जी का जो हमें देना है, उसको जो उष्णता देनी है, उसको जो ताकत देनी है, वो देने का काम ये बुद्ध विहार समन्वय समिति करेगी। मैं बहुत आशावादी हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाबा साहब की जिंदगी में वो कभी पराजय का सामना कर सके। उन्होंने आखिरी समय पे, आपको मालूम है, जब दीक्षा होने का समय आया, रात को श्याम होटल में मीटिंग थी और हमारे कुछ लोगों ने कहा बाबा साहब चुनाव आ गया है, जरा आगे कर सकते कि नहीं? तो बाबा साहब ने कहा बौद्ध दीक्षा कल ही होगी, जो मेरे साथ आए आए, नहीं आए तो घर पर। लेकिन आपको मालूम है सब लोग आए, आना ही पड़ा। अगर सोचो एक सिर्फ कल्पना करो कि ये इतना बड़ा दीक्षा महोत्सव नहीं होता, ये इतना बड़ा दुनिया के इतिहास में 5000 साल के ज्ञात इतिहास में इतनी बड़ी बौद्ध दीक्षा कभी भी नहीं हुई पूरे विश्व में। 5000 साल में कभी नहीं हुई। 5 लाख लोगों ने एक साथ धम्म प्रवर्तन किया। इतनी बड़ी जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी, सोचो अगर वो इतिहास में नहीं होती तो हमारा क्या होता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए बाबा साहब ये सच्चे अर्थ में नेता थे और उन्होंने कहा कि मैंने फैसला किया है और ये कर दूंगा। और महत्व की बात है, मुझे समय कम है इसलिए कम समय में बता रहा हूँ, कि आप जान लीजिए कि बाबा साहब को हम बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व का अर्थ ये होता है कि जिसमें बुद्ध होने के एलिमेंट्स हो। बुद्ध हो सकता है लेकिन हुए नहीं। तो मैंने कहा कमाल की बात है, आपने कभी देखा नहीं, हमारे साहित्यकारों ने कभी सोचा नहीं, हमारे विद्वानों ने कभी सोचा नहीं कि जो कल्पना, जो दृष्टा रूप में कहा गया था कि आगे आने वाला एक बुद्ध होगा जो दुनिया से मैत्री भाव रखेगा, ऐसा बुद्ध कौन है? तो मैंने देखा कि मेरे ध्यान में आ गया कि ये बुद्ध और कोई नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ही है जो दुनिया में मैत्री बुद्ध होने के लिए क्या चाहिए? 10 पारमिता चाहिए, यानी 10 पारमिता में से एक पारमिता जो पूर्ण करता है वो भी बुद्ध होता है। लेकिन बाबा साहब ने अपने जीवन में 10 पारमिताएं अपनी। मैं सिर्फ एक पारमिता का उल्लेख कर रहा हूँ, दान पारमिता। क्या क्या दान दिया बाबा साहब ने? एक, गांधी को प्राण दान, जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं उसको प्राण दान दिया। 2, इस देश को विद्या दान दिया, उनकी सारी विद्याएं उन्होंने सबको समर्पित कर दी, शिक्षा दी। तीसरा जो दान है, भारत को संविधान और बहुजनों को धम्म दान। इतना बड़ा
हुआ नहीं तो ये दान पारमिता एक है तो भी बाबा साहब बुद्ध हो जाते हैं। शील पारमिता देखो, सत्य पारमिता देखो। शील पारमिता में आपको मैं बताता हूँ, बहुत एक आध मिनट लग गया तो माफ कर देना। शील पारमिता में देखिए कि बाबा साहब ने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी कोई व्यसन नहीं किया, इंग्लैंड में रहे लेकिन कोई व्यसन नहीं किया, हर चीज का पालन किया, कोई पैसा जमा नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। उनके पास 12-12 डिपार्टमेंट थे, PWD डिपार्टमेंट था। उन्होंने एक मिस्त्री को, पूरनचंद को उन्होंने इंजीनियर बना दिया। बाबा साहब के राजगृह पर जब्ती आ गई कोर्ट की। कोर्ट ने कहा कि कल के कल आपको 40,000 भरने हैं। सविताबाई ने कहा कि कहाँ से लाएंगे? बाबा साहब ने कहा ये नहीं है मेरे पास। तो कहा कि आपने जिस पूरनचंद को इंजीनियर बना दिया वो बहुत पैसे वाला है, उससे अगर उधार ले तो चलेगा। बाबा साहब ने कहा कि मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं मांगूंगा, मैं दूर खड़ा रहूँ। वो कार में बैठे रहे और सविताबाई ने जाके उन पूरनचंद से कहा कि 20,000 की जरूरत है, 40,000 की जरूरत है, कल के कल राजगृह जब्त हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर ने केस की है और जज जो है काड़े, वो बहुत ही वैसे जातीयवादी दिखते। उन्होंने कहा कि जो बाबा साहब नागपुर को दीक्षा के लिए जा सकते हैं वो बम्बई में नहीं आ सकते, ऐसा कहना थे। तो बाबा साहब को पूरनचंद यादव जाटव ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अब वो भी होशियार हो गया, इंजीनियर लोग भी होशियार हो जाते हैं। मेरे पास नहीं, मैं मेरी बेटी से लेकर देता हूँ और 20,000 रुपये 20,000 और चाहिए। सुबह बम्बई आई माई साहब, तो उन्होंने कहा 20,000 PA सोसाइटी से ले लेंगे, बाबा साहब अध्यक्ष है। उन्होंने सेक्रेटरी को कहा कि 20,000 उसमें आप रखो क्योंकि ये घर जब्त हो जाएगा। चित्रे ने कहा कि बाबा साहब सब बातें नियम से होगी, ऐसा कीजिए आपके घर का निचला हिस्सा जो है वो हमारी सोसाइटी में रखिए और मैं आपको 20,000 देता हूँ। सेक्रेटरी भी कितना ईमानदार। आज की संस्थाओं में देखो जिसके अध्यक्ष है क्या क्या हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार होता है। एक नाटक था उसमें सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष तिजोरी से ऐसे नोटों निकालता है तो वो उसका मैनेजर कहता है अरे साहब ऐसा क्या निकालते हो, कम से कम ठहराव तो कर दो, प्रस्ताव तो कर दो, प्रस्ताव करके ले लो, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसी बात है। वहाँ बाबा साहब अध्यक्ष है, 20,000 कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा अपना निचला हिस्सा उन्होंने सोसाइटी को दिया, 20,000 लिए और दूसरे दिन भरे। इसको कहते हैं शील पारमिता। ये शील है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य पारमिता, महात्मा गांधी के जीवन का जो किताब है उसके नाम क्या है? सत्याची प्रयोग। और बाबा साहब महात्मा गांधी के सामने कहते हैं कि गांधी जी मुझे मातृभूमि नहीं है। सब पका गए गांधी जी की, ये क्या बात है? गांधी के सामने सत्य बोलने का साहस ये बाबा साहब का है। जिन्होंने 10 के 10 पारमिताएं पूर्ण की वो भगवान बुद्ध के साथ जुड़ गए।